अब मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक और बात बताऊंगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक अपन लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल करते थे, लेकिन अब अपन लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फंक्शन करेंगे। कोई बहुत मुश्किल या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बस ज़रा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से सब बातें समझ में आपको आ जाएंगी। लेट वी हैव गिवन टू फंक्शंस। वन इज फंक्शन, जैसा मैंने बताया है कि आपको अधिकतर जो क्वेश्चंस आएंगे वो फंक्शन ऑफ एक्स से रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पर मैं फंक्शन एक्स के लिए ही ले रहा हूँ। बाकी अगर वाई के लिए है तो जहाँ मैं एक्स यूज कर रहा हूँ वाई यूज कर लीजिए, टी के लिए है तो टी यूज कर लीजिए। तो लेट वी हैव टू फंक्शंस। योर फर्स्ट फंक्शन इज f1x एंड द सेकेंड फंक्शन इज f2x। मैंने आपको जो दो अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे उनमें से आप पहले को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, f1x नाम दे दीजिए, और दूसरे को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, f2x नाम दे दीजिए। एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ, ये स्टेटमेंट आपको करीब करीब हर बार हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन with respect to, WRT means with respect to second function। differentiation of first function with respect to second function। और इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f1-x अपॉन f2-x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना क्या होगा, आपका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा? आपको दो फंक्शंस दिए जाएंगे, पहले तो आप ये पता कर लो किस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है, किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है उसको सेकंड फंक्शन मान लो। फिर दोनों ही फंक्शंस के अलग अलग डिफरेंशियल करना है। एक को आप f1-x नाम दे दीजिए, एक को f2-x नाम, एंड देन अप्लाई दिस फार्मूला, और उसमें f1-x और f2-x की वैल्यू रख दीजिए। जो भी आएगा, अगर उसमें कुछ सॉल्व करने की गुंजाइश है तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है जो आपके बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बताने की कोशिश करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट cos x with respect to e to the power x। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट cos x with respect to e to the power x। अब यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस हैं,
एक फंक्शन आपका cos x है, दूसरा फंक्शन आपका e टू द पावर x है। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है, और वही आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर उसने आपको cos x का डिफरेंशियल करने को कहा है, तो आप लिखेंगे कि लेट f1x इज इक्वल टू cos x, f1x इज इक्वल टू cos x, और अब आप इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। तो डिफरेंशियल करेंगे तो सिंबॉलिकली आप उसको f1 डैश x नाम दे सकते हैं, f1 डैश x। और cos x का डिफरेंशियल सब जानते हैं, माइनस साइन x हो गया। तो f1 डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ये एक चीज आ गई। अब आपको देखना ये है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो आप लिखेंगे नाउ टेक f2x इज इक्वल टू e टू द पावर x, माने जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है उसको आपने f2x नाम दे दिया। एंड देन f2 डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर x, क्योंकि आप जानते हो e टू द पावर x का डिफरेंशियल भी e टू द पावर x ही होता है। एंड देन differential of cos x with respect to e to the power x will be equal to f1 dash x। तो मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला करीब करीब आपको हर बार लिखना पड़ेगा, और अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल f1 डैश x और f2 डैश x की जो आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है वही रख दीजिए। देन यू हैव माइनस साइन x अपॉन e टू द पावर x एंड इट विल बी योर आंसर। आप चाहो तो इसमें एक काम और बढ़ा सकते हो, माइनस e टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर x डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले लीजिए, तो माइनस e टू द पावर माइनस x साइन x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका एक और क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे और केवल इसी एक फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशियल करने का तरीका भले ही अलग अलग हो जाए, वो अलग मैटर है।